हेलो मित्रों, आज हम इस वीडियो में रिले के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ए सिंगल फेज रिले कैन बी यूज्ड विथ, तो इसका जवाब है 3 फेज मोटर। आगे देखते हैं। ए रिले इज यूज टू, रिले का उपयोग होता है सेंस द फॉल्ट एंड डायरेक्ट टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर, यानी कि फॉल्ट को सेंस करके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने का काम रिले करता है। अब आगे देखते हैं। इन इम्पीडेंस रिले करंट एलिमेंट टॉर्क शुड बी, उसका जवाब है इक्वल टू वोल्टेज एलिमेंट टॉर्क, यानी कि वोल्टेज एलिमेंट टॉर्क जितना होता है। अब आगे देखते हैं। ओवर करंट फॉल्ट इज मोस्ट लाइकली इन, यानी कि ओवर करंट फॉल्ट मोस्टली कहाँ देखा जाता है, तो वो है ओवरहेड लाइन इक्विपमेंट। अब आगे देखते हैं। प्लग सेटिंग ऑफ ए रिले कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग, तो उसका जवाब है नंबर ऑफ एम्पियर टर्न। अब आगे देखते हैं। डिस्टेंस रिले आर जनरली, यानी कि डिस्टेंस रिले जनरली क्या है, तो वो है मोहो टाइप रिले। अब आगे देखते हैं। बुकोज रिले इज यूज टू प्रोटेक्शन अगेन, यानी कि बुकोज रिले का उपयोग किसके प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो उसका जवाब है एवरी इंटरनल फॉल्ट। और मित्रों, बुकोज रिले ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। अब आगे देखते हैं। इंस्टेंटेनियस रिले शुड ऑपरेट विथ इन 0.01 सेकंड में ऑपरेट हो जाता है रिले। अब आगे देखते हैं। मोहो टाइप रिले इज इनहेरेंटली यानी कि स्वाभाविक है डायरेक्शन टाइप। अब आगे देखते हैं। बेसिक रिले कनेक्शन रिक्वायरमेंट इज दैट द रिले मस्ट ऑपरेट फॉर, तो इसका जवाब है इंटरनल फॉल्ट। अब आगे देखते हैं। ऑन इम्पीडेंस रिले इज यूज फॉर, तो उसका जवाब है अर्थ फॉल्ट एंड इंटरफेज फॉल्ट। इम्पीडेंस रिले का उपयोग अर्थ फॉल्ट एंड इंटरफेज फॉल्ट में होता है। अब आगे देखते हैं। रिले गेट इट ऑपरेटिंग एनर्जी फ्रॉम सीटी एंड पीडी, यानी कि रिले को ऑपरेट होने के लिए पावर सीटी और पीटी से मिलता है। अब आगे देखते हैं। अर्थिंग ट्रांसफार्मर इज यूज टू, अर्थिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रोवाइड आर्टिफिशियल अर्थिंग में होता है। अब आगे देखते हैं। परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज यूज टू प्रिवेंट अगेन मैग्नेटाइजिंग करंट। अब आगे देखते हैं। बैकअप प्रोटेक्शन इज नीडेड फॉर, यानी कि बैकअप प्रोटेक्शन का ज़रूरत कहाँ होती है, तो जवाब है शॉर्ट सर्किट में। अब आगे है। ऑन इंस्टेंटेनियस रिले इज, जवाब है परमानेंट मूविंग मैग्नेट। अब आगे देखते हैं। रिले फॉर ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन आर, तो उसका जवाब है इन 3 जोन, यानी कि रिले ट्रांसमिशन लाइन में
3 जोन में प्रोटेक्शन करता है। अब आगे देखते हैं, इंडक्शन कप रिले रिस्पॉन्स टू, तो उसका जवाब है इम्पीडेंस। अब आगे देखते हैं, स्प्लिट फेज रिले रिस्पॉन्स टू, तो उसका जवाब है इंटरटर्न फॉल्ट। अब आगे देखते हैं, डायरेक्शनल रिले रिस्पॉन्स टू पावर। अब आगे देखते हैं, सिंगल फेज प्रिवेंटर आर यूज फॉर, तो उसका जवाब है मोटर। अब आगे देखते हैं, ऑपरेटिंग करंट इन रिले इज, तो उसका जवाब है एसी एंड डीसी, यानी कि रिले का ऑपरेटिंग करंट होता है एसी और डीसी में। अब आगे है, फॉर फेज फॉल्ट ऑन लॉन्ग लाइन विच रिले इज यूज, यानी कि लॉन्ग लाइन में फेज फॉल्ट के लिए कौन सा रिले उपयोग होता है, तो उसका जवाब है मो रिले। अब आगे है, फॉर मोटर प्रोटेक्शन विच रिले इज यूज, मोटर प्रोटेक्शन में कौन सा रिले उपयोग होता है, तो उसका जवाब है थर्मोकपल टाइप, इलेक्ट्रॉनिक रिले और बाई मेटालिक रिले। अब आगे है, फॉर प्रोटेक्शन अगेन सिंक्रोनाइजिंग पावर सर्ज विच रिले इज यूज, यानी कि सिंक्रोनाइजिंग पावर के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिले उपयोग होता है, तो उसका जवाब है मो रिले। अब आगे है, पायलट वायर प्रोटेक्शन इज फॉर ओवरहेड लाइन। अब आगे देखते हैं, अंडर वोल्टेज रिले आर यूज फॉर, उसका जवाब है मोटर, बस बार और अल्टरनेटर। अब आगे है, इन एन इम्पीडेंस रिले फॉल्ट करंट इज मैक्सिमम इफ फॉल्ट ऑक्यूर नियर द, उसका जवाब है रिले, यानी कि इम्पीडेंस रिले में फॉल्ट करंट मैक्सिमम होता है जब फॉल्ट रिले के नज़दीक हो। अब आगे है, मोर फॉल्ट ऑक्यूर इन, यानी कि ज़्यादातर फॉल्ट कहाँ देखा जाता है, तो उसका जवाब है ओवरहेड लाइन में। अब आगे देखते हैं, इंस्टेंटेनियस रिले इज, उसका जवाब है आर्मेचर टाइप। अब आगे देखते हैं, न्यूट्रल कैन बी ग्राउंडेड बाय सॉलिड ग्राउंडिंग, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग और रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। न्यूट्रल को 3 तरह से ग्राउंड किया जाता है। अब आगे देखते हैं, थायराइड इज यूज इन लाइटिंग अरेस्टर बिकॉज ऑफ इट, उसका जवाब है नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन, यानी कि बैकअप प्रोटेक्शन का उद्देश्य क्या है, तो उसका जवाब है टू गार्ड अगेन फेलियर ऑफ प्राइमरी। अब आगे है, व्हाट इज द एक्चुएटिंग क्वांटिटी फॉर द रिले, तो उसका जवाब है मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल। अब आगे है, फेज फॉल्ट रिलेइंग फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तो उसका जवाब है इम्पीडेंस रिले। अब आगे है, थर्मल रिले आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन फॉर मोटर अगेंस्ट ओवर करंट टू, तो उसका जवाब है हेवी लोड। थर्मल रिले होता है वो मोटर का प्रोटेक्शन हेवी लोड से करता है। अब आगे है, फॉर ग्राउंड फॉल्ट विच ऑफ द रिले इज प्रीफर, ग्राउंड फॉल्ट के लिए कौन सा रिले प्रीफर किया जाता है, तो उसका जवाब है रिएक्टेंस रिले। अब आगे है, बुकोज रिले इज
ग्लूकोज रिले होता है मेन टैंक टू ट्रांसफॉर्मर एंड कंजर्वेशन टैंक के बीच में। अब आगे है रिले यूज फॉर द फीडर प्रोटेक्शन इज, तो उसका जवाब है ट्रांसले रिले। अब आगे है सॉलिड अर्थिंग इज प्रोवाइड वोल्टेज बिलो, तो उसका जवाब है 600 वोल्टेज। अब मित्रों शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेज फॉल्ट के लिए एडमिटेंस रिले उपयोग होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में फेज फॉल्ट के लिए इम्पीडेंस रिले उपयोग होता है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फेज फॉल्ट के लिए मोह रिले उपयोग होता है। ये थे रिले के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन। जो मित्रों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसे ही न्यू इलेक्ट्रिकल वीडियो आप तक पहुंचा सको। और मित्रों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।